हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। परमेश्वर की महिमा और दया और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हम फिर से प्रभु के सामने हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज के वचन को सुन पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ और उसके अनुसार हम चल पाएँ। इसलिए हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर की भावती और भली और सिद्ध इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो। आइए हम व्यवस्था विवरण 25 का 13 वचन देखेंगे। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती के बटकरे ना रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धन के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितनी कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करता है कि परमेश्वर की इच्छा और योजना जो है हमारे लिए जो भलाई और लाभ ही की है, और इसलिए वो कहते हैं कि किसी के लिए तुम लाभ, जैसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए लाभ के लिए हमें आशीषित किया, तो किसी को के लिए घटती के लिए काम मत आना। घटती मतलब जो बटकरे मतलब बाट, जो तोलने वाले जो बाट होते हैं। नपुए मतलब तोलने के लिए जो तेल या दूध तोलने के लिए नापने के लिए जो यंत्र होते हैं, उनके विषय में यहाँ लिखा है कि हम बहुत बार सुनते हैं और हमने कई बार देखा भी होगा शायद कि कुछ लोग तोलने वाले जो हैं वो अपने बाटों में कुछ हेरा फेरी कर लेते हैं, या अपने नपुओं में जो जिससे दूध या तेल नापा जाता है उन नपुओं में कुछ हेरा फेरी ऐसी कर देते हैं कि दूसरे के पास वस्तु कम जाए। परंतु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अपनी महिमा में इस बात को प्रकट करते हैं कि भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती के बटकरे न रखना। किसी को ज़्यादा किसी को कम देने की सोच न रखना। ऐसी बातें जो हैं सिर्फ बाटों के विषय में ही नहीं है, वरन हर नाप तोल के विषय में है कि हमें किसी के विषय में कोई नाप तोल नहीं करना है। हालेलुया। नाप तोल से मतलब है कि किसी को, जैसे कि हम पहले भी सीख रहे थे, किसी को अच्छा और किसी को बुरा कहना। हालेलुया। किसी को अच्छा और किसी को बुरा कहना भी एक तरह से नाप तोल के बराबर है। और वो नाप तोल जो है परमेश्वर की ओर से इस बात को प्रकट करता है कि हम जब ऐसा करते हैं कि किसी को तो हम बहुत अच्छा, किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। किसी को तो हम अच्छा समझते हैं, किसी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। किसी के साथ हम अच्छा लेन देन करते हैं, किसी के साथ अच्छा लेन देन नहीं करते हैं। कोई हमारे घर में आए तो उसको, किसी को तो अच्छा भोजन कराते हैं, किसी को अच्छा भोजन नहीं कराते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि एक कंगाल भी तेरे घर में आए, अर्थात एक छोटे से छोटा भी तेरे घर में आए, तो उसे पानी अवश्य पिलाना। हालेलुया। तो तू अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। मतलब सिर्फ पानी ही नहीं, साथ में लिखा जो कुछ भी तू उसके लिए करता है तो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। तो परमेश्वर का ये वचन हम पर प्रकट करता है कि चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, जैसे प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा बात करी थी कि यदि तेरे घर में कोई आए, तो तेरे घर में या किसी जगह पे जब कोई आए, यदि कोई फंक्शन हो, वहाँ कोई आए, तो
किसी के वस्त्रों को देखकर उसके साथ व्यवहार मत करना कि कोई अच्छे वस्त्रों में आया है तो उसे ऊंची जगह पर बिठाओ कि यहाँ मेरे साथ बैठ। तो यदि किसी के कपड़े अच्छे नहीं हैं तो ऐसा मत करना कि उसे कहो कि तू मेरे पास बैठ या नीचे बैठ या पीछे बैठ। इस तरह का व्यवहार जब करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि इस व्यवहार से बच के रहना। हालेलुया। हम इसमें एक संबंधों को, व्यवहारों को भी प्रकट किया गया और लेन देन को भी प्रकट किया गया, और साथ में यदि हम कुछ खरीद बेच रहे हैं तो उसको भी प्रकट किया गया है कि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बराबरी का है। परमेश्वर का राज्य बराबरी का है। बराबर रखो, सबको बराबर प्रेम करो, सबके साथ बराबर अच्छा संबंध रखने का प्रयत्न करो। सबसे, प्रभु ने ये नहीं कहा कि किसी से तो अपने समान प्रेम करना, लेकिन किसी से नहीं करना, सबसे अपने समान प्रेम रखना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि घटती बढ़ती के बटकरे ना रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों। पूरे पूरे मतलब पूरा नाप तोल होना चाहिए। सब चीज़ों में लिखा है कि धर्म के हों, मतलब पवित्रता के हों, मतलब परमेश्वर के ओर से भलाई ही के हों और उत्तम भलाई के हों। हालेलुया। तो परमेश्वर इस दान पर हमें प्रकट कर रहे हैं कि इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत होगी। जिस क्षेत्र में, जिस देश में जहाँ पर परमेश्वर हमें रखेंगे वहाँ पर आयु बहुत होगी। और उसके साथ साथ इसके साथ हम ये भी समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ अनंत जीवन की भी वाचा बांधते हैं कि जब हम किसी का अन्याय नहीं करते, किसी को घटती बढ़ती के अनुसार नहीं नापते, किसी के साथ अच्छा या बुरा संबंध रखने का प्रयत्न नहीं करते, किसी को ऊंचा या नीचा रखने का प्रयत्न नहीं करते। जब चेले भी आए थे, 2 चेले हम जानते हैं, याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास आए थे, या उनकी माता प्रभु के पास आई थी और कहा था कि जब तू अपनी महिमा में आए तो क्या करना, मेरे बच्चों को अपने साथ, अपने दाएं बाएं रखना। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है 12 में से 2 मुझे बहुत प्रिय हैं, हाँ एक मेरे दाएं बैठेगा एक मेरे बाएं बैठेगा, मैं इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि ये इनमें से यूहन्ना तो मेरी छाती के सर रख कर बैठता है और याकूब भी हर काम में मेरे साथ रहता है। चलो पतरस को भी मैं ऐसी कर लूँगा, साथ ही रख लूँगा, बाकियों को मैं तितर बितर कर दूँगा, इधर उधर कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं कहा प्रभु ने। वरन प्रभु ने वहाँ पे एक बालक को बुलाया, उसे अपनी गोद में रखते हो, क्या बिठाते हो, क्या कहा, बालकों के समान। जैसे बालक किसी में भेदभाव नहीं करते। आप किसी बालक को अगर आप खुला छोड़ दें तो वो उसको एक गरीब बच्चा भी दिखेगा, उसके साथ भी वो वैसे ही खेलेगा जैसे एक अच्छे सभ्य बच्चे के साथ या अमीर बच्चे के साथ खेले। हालेलुया। उसके लिए कोई अंतर नहीं है। एक छोटे बच्चे के लिए कुछ अंतर नहीं है कि अमीर है या गरीब है, ये मजदूर का बच्चा है या किसी ऑफिसर का बच्चा है। उसे सिर्फ वो बच्चा नजर आ रहा है, अपने बराबर का एक मनुष्य नजर आ रहा है कि ये मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। इसलिए वो जो खाता है वो अपने साथ के साथी को भी, और जो उसके आसपास होते हैं बच्चे, उनको भी वैसा ही देना पसंद करता है। अपने टिफिन में से या अपने खाने में से देना पसंद करेगा। कुछ बच्चों का स्वभाव होता है नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप नॉर्मली बच्चों को देखें, अगर आप गुप्त में खड़े होकर बच्चों को अगर नज़र रखें तो आप देखेंगे कि बच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो सबके साथ सही रीति से बराबरी में खेलता है। अगर आप बच्चे को बाहर और बच्चों के साथ गार्डन में या कहीं पे छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे से उन बच्चों के साथ खेल रहा है।
और उस समय उसको किसी की सुधि नहीं है, ना अपने कपड़ों की सुधि है कि मैंने तो बहुत अमीर कपड़े पहने, बहुत बढ़िया कपड़े पहने हैं, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। ना वो ये देखता है कि सामने वाले के कपड़े फटे हुए हैं या घटिया है। उसकी नज़र में तो घटिया और बढ़िया कपड़े का कुछ मूल्य ही नहीं है। कपड़े तो कपड़े हैं, वो सिर्फ कपड़ों को सिर्फ कपड़े की तरह लेकर चल रहे कि ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये कपड़े इसने पहने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखते। उन्हें सिर्फ खेलने से मतलब है, आपस में एक अच्छा व्यवहार करने से मतलब है, जहाँ पर हैं जो भी है आसपास उन सब चीज़ों को एंजॉय करने से मतलब है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से कि किसी को छोटा बड़ा ना देखो, किसी का नाप में कमी मत करो, नाप तोल में कमी मत करो, मतलब किसी को अच्छा और किसी को बुरा मत कहो। हालेलुया। किसी को घटिया और किसी को बढ़िया मत कहो। और साथ में किसी के साथ अगर व्यवहार करते हो, जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा है, तो इसी तरह से हमें भी दूसरे बच्चों के साथ एक बराबरी का व्यवहार करना है, बराबर व्यवहार रखना है। किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं करना कि हमें सब लोगों के साथ अच्छा ही संबंध रखना है। क्योंकि हमने कल ही सीखा, अपने बैरी के लिए भी अगर वो भूखा हो तो उसे रोटी दो। अब कई सोचे कि अरे ये तो मेरा बैरी है, चलो ठीक है रोटी खिलाने के लिए बोले ना, कोई बात नहीं, कुछ भी खिला देंगे, कोई बच्ची कुछ ही खिला देंगे, कोई किस तरह की खिला देंगे। नहीं, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। जैसी रोटी हम स्वयं खा रहे हैं ऐसा ही अपने बैरी को भी रोटी दो। जैसा हम रह रहे हैं, जैसा हमारा जीवन है, अगर हमें स्वेटर की आवश्यकता है, हमारे बैरी के शरीर पे अगर कपड़ा नहीं है तो उसे वैसा कपड़ा ही पहनने को दो जिससे भी वो गर्माइश पा जाए, कि उसे गर्माइश मिले। अगर हमें गर्माइश होने का के लिए कपड़ा चाहिए, अच्छा गर्म कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए भी गर्म कपड़े की व्यवस्था करें। अगर हमें पानी पीना है तो हमें साफ़ सुथरा पानी पीना है, अच्छा पानी पीना है, तो उसको भी अच्छा साफ़ सुथरा ही पानी पिलाना है। हमें जैसी आवश्यकता है उसके लिए भी हमें बैर रखते हुए नहीं, परंतु प्रेम रखते हुए, ताकि परमेश्वर उसके मन को ऐसा करें कि वो एक समय में आकर पछताए कि मैंने इसके साथ बैर क्यों रखा, ये तो बहुत अच्छा मनुष्य है। लिखा है कि उसके सिर पर आग की तरह से वो तुम्हारा भलाई जो करना उसके सिर पर आग की तरह होगी, कि वो अपने मन में अपनी बुद्धि में इतना पछताएगा कि मैंने इस जन के साथ बुरा व्यवहार किया तो किया ही क्यों। वो कल्पेगा अपने आप में, शर्मिंदा होगा अपने आप में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो है दूसरों के लिए भलाई ही हो। जैसी मैंने तुमसे भलाई करी है ऐसी ही तुम दूसरों के साथ भलाई करो। जैसे कि दो व्यक्तियों के विषय में जैसे एक लिखा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कर्ज चुका दिया, कर्ज माफ कर दिया, तो दूसरे को भी चाहिए नहीं था कि वो भी अपने ऐसे व्यक्ति का जिसको उसने कर्ज दे रखा है उसका कर्ज माफ कर दे। हालेलुया। जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। नहीं, अगर बुरा व्यवहार हो रहा है तो भी हम भलाई ही करेंगे। यदि कोई तुमसे कुछ छीन रहा है तो छीनने के बाद भी लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे से कोई कुर्ता छीन ले तो तुम उसे दोहर भी दो। यदि कोई एक कोस लेकर जाए तो उसे उसके साथ 2 कोस तक हो लो। मतलब कोई अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कुछ कर रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसे देखेंगे, परमेश्वर उस पर उसमें उसे सिखाएंगे, परमेश्वर उससे बात करेंगे, परंतु हमें भला ही करना है। हम जितना भला दूसरों के साथ कर सकते हैं भला ही करना है। जितना अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ कर सकते हैं हमें अच्छा व्यवहार ही करना है। जितनी हम दूसरों के लिए, अगर उसके मन में कपट, क्रोध, वैर, विरोध है तो हम उसके लिए उसका न्याय करने के लिए नहीं खड़े हो जाएंगे, वरन उसके लिए क्षमा की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस पर दया करो, इसे बुद्धि दो, इसे समझ दो, इस कुड़कुड़ाहट या क्रोध या घमंड या अभिमान या लालच या बुराई का जुआ इसके ऊपर से उतर कर नाश हो जाए।
ये जिस बातों के कब्जे में है उस कब्जे से आज़ाद हो जाए। हमें किसी के साथ अच्छा व्यवहार, किसी के साथ अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार करा है तो हम भी उसके साथ बुरा व्यवहार करके अपने लिए न्याय न कमा लें। हालेलुया, बुराई को ना कमा लें। इसलिए लिखा है कि तेरे बटकरे और तेरे नपवे पूरे पूरे हों और तेरे और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? जो कुटिलता करते हैं वो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। इसलिए परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हमें उन घृणित बातों से, उन बातों से आज़ाद होना है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। हालेलुया। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जैसा कि हम लय व्यवस्था 24 को अगर हम पूरा पढ़ें तो इसमें परमेश्वर ने और भी कई बातों को के विषय में लिखा है। हालेलुया। इसमें से मैं कुछ ये वचन पढ़ने जा रही हूँ। व्यवस्था विवरण 24 का 14 से। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाई में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है। उसका मन मजदूरी में लगा रहता है और मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। हालेलुया। लिखा है कि कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना। हालेलुया। उस पर अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दीन है। यह जानकर कि वह दीन है। दीन मनुष्य जो बहुत ही नम्रता से, हम कई बार कई मजदूरों को देखते हैं कि बड़ी ही नम्रता और दीनता से सब बातों को बड़े ध्यान से सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हैं ताकि हमारे लिए कोई नुकसान ना हो, हमारे लिए भलाई ही प्रकट हो। जो परमेश्वर का भय मानता है, वो चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए अच्छा ही काम करेगा, बुरा काम नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन कई ऐसे लालची मजदूर होते हैं जो दूसरे का बुरा और अपना मुनाफा करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे का नुकसान होता है होए, परंतु हमें तो फायदा मिलेगा, हमें फायदा मिल जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग आते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, कोई प्लम्बर आता है, कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अगर आपके वो काम छोटे में सफल हो सकता है, थोड़े से खर्च में हो सकता है, परंतु वो इतना लंबा खर्च बताएंगे, इतनी लंबी चौड़ी उस बात को बताएंगे, यहाँ से खोदना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे होगा, वहाँ से ऐसे होगा, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा बताने के चक्कर में रहते हैं, जिससे जो सामान भी आएगा उसमें भी उन्हें मुनाफा मिलेगा और जिससे जो काम होगा, क्योंकि ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा देर काम में लगेगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हालेलुया। कई बार आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ ऐसा सामान ठीक कराने जाते हैं, मान लो आपने कोई प्रेस या हीटर या कुछ इस तरह की चीज़ ठीक कराने गए, छोटा सा काम होगा लेकिन वो बहुत बड़ा करके बताएंगे, अरे इसका तो ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। कई ऐसे होते हैं जो दूसरे का नुकसान होता है होए, परंतु अपने फायदे को देखते हैं कि हमें ज़्यादा मिल जाए। ऐसों की बात नहीं हो रही है, परंतु ऐसे लोगों की बात हो रही है जो दीन है, जो दीन है। उनके लिए लिखा है कि उनका मन 15 वचन में लिखा है, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है और मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना। ऐसे व्यक्ति की मजदूरी
टालना नहीं, तुरंत देना। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को मजदूरी तुरंत देना, संध्या होने से पहले देना। प्रभु ने एक दृष्टांत में दिखाया कि एक व्यक्ति ने जैसे अपनी डाक की बारी में लोगों को मजदूर रखा, उसमें उसने जब सांझ हुई उसने सबको मजदूरी दी, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि तू उसकी मजदूरी देना, घटाकर भी मत देना। हालेलुया। घटाकर मत देना। ऐसे दीन मनुष्य की मजदूरी घटाकर भी मत देना, और संध्या होने से पहले देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे। हो सकता है उसके पास उस दिन उसी मजदूरी से रोटी खानी हो, उसी मजदूरी से उसका रात का भोजन बनना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रात के भोजन से वंचित हो जाए, और या उसको जो उस मजदूरी से जो लाभ मिल सकता हो उस लाभ से वंचित हो जाए और वो परमेश्वर की दुहाई दे, तो परमेश्वर के सामने कोई पापी ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, तो हम किसी भी रीति से अगर सोचे कि किसी से काम करा लेंगे, चलो बाद में पैसे दे देंगे, आराम से पैसे दे देंगे, परंतु परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें साथ के साथ मजदूरी देनी है। जो दिन भर की मजदूरी जो करता है, जो प्रतिदिन के मजदूर होते हैं, उन्हें सांझ होने से पहले उनकी मजदूरी दे दो, उनका कार्य खत्म होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, क्योंकि वो दीन है, वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा है, अपने लाभ के लिए तुम्हारा कुछ घटा नहीं रहा है, अपने लिए कुछ बढ़ा नहीं रहा है, परंतु वो ऐसा काम कर रहा है जिससे तुम्हारी भी भलाई हो और उसे भी मजदूरी ठीक मिल जाए। हालेलुया। इसके बाद 16 वचन में लिखा है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए, जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर भी प्रभु कहते हैं घटती बढ़ती यहाँ नहीं करो, पिता के कारण पुत्र को मत मारो, पुत्र के कारण पिता को मत मारो, परंतु हर कोई अपने ही पाप के कारण, अपने जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। हालेलुया। उसको जो भी दंड मिलना हो उसके पाप के कारण उसे दंड दो, परंतु पुत्र के कारण पिता को या पिता के कारण पुत्र को दंड ना दिया जाए, ताकि किसी के जीवन में घटी, चाहे पिता ने अब गलती करी ही नहीं है, अब पुत्र के कारण पिता को अगर 10 बातें सुना दोगे, जाके बुरा भला कह दोगे जाके, पिता और शोकित होगा ना, उसे दुख होगा। पुत्र अच्छा काम नहीं कर रहा है, इस बात का तो दुख पिता के मन में होगा ही, परंतु जब लोग आकर बुरा भला कह जाते हैं तब पिता को कितना शोक होता है। इसलिए किसी पिता को शोकित मत करो, और अगर किसी का पिता कुटिल हो, उस कारण से पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि वो कहीं ना कहीं रिस्क आकर गिर ना जाए, कहीं वो परेशान होकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि किसी का गलत न्याय मत करो, घटते बढ़ते भटकरे मत लो, किसी के कारण किसी को दुख, किसी दूसरे के कारण किसी दूसरे को दुख, किसी और को दुख मत दो। उसके आगे लिखा है, किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना, ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना, और उसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया, इस कारण तुझे ये आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? किसी परदेशी या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना, किसी विधवा के कपड़ों को बंधक ना बनाना। अर्थात किसी अनाथ या विधवा के पास है ही क्या जो तुम उसे बंधक बना लोगे, उसकी वस्तु को ले लोगे। जैसे कि परमेश्वर ने एक बात को प्रकट किया, एक विधवा स्त्री एलीशा के पास आई और एलीशा से कहा कि
तेरा दास तो मर गया है, परंतु लोग जो जिनका कर्जा था वो कर्जा लेने आए हैं और मेरे बच्चों को अपना दास बना कर ले जा रहे हैं। कुछ ऐसा कर कि वो उसे दास बना के ना ले जाएं। एलीशा ने कहा वहाँ पर, उसने कोई उसको वो नहीं करा। उसने क्या कहा, जाकर अपने घर से बर्तन इकट्ठे कर और जो तेल तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उसको उसमें पलटते जाना ताकि सारे बर्तन भर जाएं और उन्हें बेचकर तू उनके कर्ज को चुका देना। एलीशा ने ऐसा किया, वो भविष्यवक्ता था, तो उसने ऐसा कर दिया। हालेलुया। तो अब हम कहेंगे कि हम ऐसा कैसे करें? अरे हम कैसे बोलेंगे जा जाकर अपने बर्तनों को मांग ले, बर्तनों को भर दे। ये एक भविष्यवक्ता की वाणी है। एक भविष्यवक्ता ऐसा कर सकता है, परंतु हम अगर कहें कि जा तेरे बर्तन भर जाएं, जा तेरे पास अच्छी आशीष हो, या उसके कहते हैं परंतु उसका भलाई ना करें, तो भी गलत है। और अगर उसके पास कुछ है, जो कुछ उनके पास है, उसको क्या लिखा है, किसी विधवा के कपड़े का बंधक ना रखना। मतलब जो उसके पास है, उसके पास जो कपड़ा है, उसको भी अगर आप बंधक रख लेंगे, तो जो वो अगर रात को उसे अगर सोना हो और ठंड का मौसम हो, तो वो उन कपड़ों को वो तो किसी को दे चुकी है, तो वो उस समय गरमाइश कैसे पाएगी? और ऐसा ना हो कि रात को सर्दी के मारे वो रात को मर ही जाए। इसलिए जिसके पास जितना है उसके पास रहने दो, उसका न्याय मत बिगाड़ो। परंतु स्मरण रखो कि हम भी कभी दास थे, हम भी कभी परेशानियों में थे, हम भी कभी सताव में थे। अपने आप के लिए तो हम पुराने दिनों को याद करके बहुत अपने ऊपर तरस खाते हैं। अरे हमने ये भी सहा, हमने ऐसा सहा, हमने वैसा सहा। तो आज यदि कोई मनुष्य ऐसा दिखता है जिसके जीवन में ऐसी कठिनाइयां हैं, ऐसा सताव है या ऐसा दासत्व है, तो उसके लिए भलाई करो। अपने आप को तो हम बहुत दया में समझते हैं, आत्मदया बहुत करते हैं, परंतु दूसरों के लिए दया करके उनके लिए अगर भलाई कर दोगे, तो परमेश्वर कहते हैं घटते बढ़ते बढ़कर नहीं चाहिए, मुझे बराबर का वो चाहिए। जैसे तुम्हें मैं मिस्र से निकाल कर लाया, जैसे तुम्हें मैं बंधुआई से आज़ाद करा, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपनी महिमा को दिखाई, तुम भी दूसरों के साथ परमेश्वर की उस महिमा में सहायक बनो, उनकी सहायता करो। हालेलुया। और इसी रीति से जैसा कि हमने सीखा था पिछले दिनों में कि जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर से न लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े, तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े, तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और उसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। मैं एक बार सोच रही थी कि जब हमारा कोई चीज़ कहीं रह जाती है, हम तुरंत भागे जाते हैं। मार्केट में कोई पैकेट रह गया, मार्केट में कहीं कुछ रह गया, हम तुरंत भागते जाते हैं, हमारी चीज़ वहाँ रह गई है और हमें जाकर ढूंढनी है और लेकर आनी है। हालेलुया। बीते दिनों में किसी बिटिया का फ़ोन खो गया था, तुरंत भागती हुई गई देखने के लिए कि वहाँ पर हो सकता है उसे उसका फ़ोन मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। यहाँ पर हमें क्या प्रकट होता है? हमें एक बात को समझना आवश्यक है कि यदि कुछ तेरा कहीं रह जाए तो तुझे ना मिले, तो तुम परेशान मत होना। हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु, किसी ऐसे जन के हाथ में लगने देना जिसे सच में उसकी ज़रूरत हो। हालेलुया। उस बात का दुख मत मनाते रहना, परंतु
ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगे जिसे सच में उसकी जरूरत है। जरूरत वाले जन को अगर वो चीज मिलेगी तो उसका वो घटी भर जाएगी और वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। बहुत समय पहले प्रभु के दास, प्रभु के जन, वो अभी विश्वास में आए थे और उन्होंने उनके जीवन में अभी नया नया उन्होंने प्रभु का वचन सुना था। उनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत घाटा हो गया था। तभी किसी जन ने उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाया और वो प्रभु के पास आए और वो उन्हें किसी ने कोई काम दिया, उस काम से वो लौट के जा रहे थे। अब उनके पास 20 रुपए थे। वो सोच रहे थे 1 किलो आटा खरीद कर मैं घर ले जाऊंगा, मिलके खाना बनाएंगे, खा लेंगे। और रास्ते में एक कोई स्त्री मिली जो शायद विधवा थी और कंगाल तो थी ही। वो कहने लगी कि हम बच्चे, उसके 2 बच्चे साथ में थे, कि हमने खाना नहीं खाया है, प्लीज़ हमें 1 किलो आटा ले दो ताकि हम जाकर खाना खा लें। अब क्योंकि उस जन ने प्रभु का वचन सुना था और उसने जाकर उसे आटा ले दिया और अब वो चला गया। वो स्त्री भी चली गई अपने घर। अब वो सोच में पड़ गया, इसे तो मैंने आटा ले दिया, इसकी तो भोजन की व्यवस्था हो गई, अब मेरा क्या होगा। हालेलुया। वो ये सोचते सोचते अपना सर नीचे करते करते धीरे धीरे कदमों से चलते चले जा रहे थे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरी बहन क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, वो तो सब मुझ पर चिल्लाएंगे, तो काम करने गया और तू कुछ भी नहीं लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि उसे उस दिन की मजदूरी भी नहीं मिली थी। अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं, अपना सिर नीचे कर रहे हुए सोचते 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 जा रहे हैं और उन्हें रास्ते में एक नोट मिला गिरा हुआ। और वो नोट उन्होंने देखा, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे वो नोट उठाकर कि कोई ढूंढता हुआ आए तो मैं उसे दे दूं। काफ़ी देर तक, लगभग आधा पौना घंटा, वो कहते हैं कि मैं खड़ा रहा वहाँ पर ठंड में कि कोई आए तो मैं उसे लौटा दूं ताकि किसी गलत हाथों में ना लग जाए। हो सकता है किसी की बहुत मजबूरी का पैसा हो, किसी का कैसा हो, और दूसरा मन करे, वो कहते हैं दूसरा मेरा मन करे कि तुरंत चल, नोट मिल गया ना, चल सामान खरीद और घर चला जा। परंतु उन्होंने वेट करना चुना परमेश्वर के इसमें और प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये जिसको अधिक आवश्यक है ना, आप उसको मिल जाए, ये पैसे उसके लिए हों। और जब पौने घंटा हो गया उन्हें वेट करते हुए, कोई नहीं आया, तो कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आपको पता था मेरी ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए आपने मेरे लिए दे दिया। और ऐसा कहकर पौने घंटे बाद वो वहाँ से निकल पड़े और उन्होंने अच्छे से सामान खरीदा, क्योंकि वो नोट शायद 500 का था या 200, याद नहीं मुझे ठीक से। तो वो नोट लेकर उन्होंने अच्छे से खाने पीने का सामान खरीदा और बच्चों के साथ अच्छा एंजॉय करा और सबको अच्छा भोजन मिला और अगले दिन के लिए भी भोजन की उनकी व्यवस्था हो गई। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर, किसी का कुछ भूल से छूट जाए तो लेने के लिए वापस मत जाओ, परंतु प्रार्थना करो कि प्रभु जिसके लिए आवश्यक था उसको मिल जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। हालेलुया। अगर हम किसी का न्याय करते रहे, किसी का घटता बढ़ते कि देखते रहे, किसी को क्या फ़ायदा क्या नुकसान क्या, अगर वो अपने सिर्फ फ़ायदे को देखते तो ज़िंदगी भर उनके मन में शायद प्रभु के वचन को और जानने के बाद शायद ये होता, पता नहीं वो किसका पैसे थे, पता नहीं किसी ज़रूरतमंद के पैसे थे, मैंने खर्च कर लिए, मेरी ज़रूरत थी। उनका मन कहीं ना कहीं उस पश्चाताप से भरा रहता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनना और उसे मानना आरंभ कर दिया था। इसलिए वो
उन्हें पछताना ना पड़े, इसलिए वो पौना घंटा वहाँ पर रोड पे ठंड में खड़े रहे कि जिसके पैसे हों उसे वापस मिल जाएं। परंतु जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रार्थना का प्रतिफल ये पैसे ही हैं, उन्होंने जान लिया कि उन्होंने बोला प्रभु मैं इतनी देर तक खड़ा रहूँगा, उससे भी उतने देर में अगर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताइए मैं उसका क्या करूँ। जब उसने देखा इतनी देर तक कोई नहीं आया, उन्हें आसपास देखते रहे, कोई नहीं आया, तो उन्होंने वो पैसे प्रभु का धन्यवाद करके लिए और उन पैसों से अपना घर में डिनर तैयार कराया। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे व्यर्थ ही नहीं है। किसी कोई कुछ मिले रोड पर तो हमें पहले देखना है कि कोई आसपास किसी की ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है। अगर आपके पास किसी बात की घटी नहीं है, अगर आपके पास सब कुछ है, तो आप देखो किसी की ज़रूरत हो उसे दे दो। यदि कोई ज़रूरत के समय हो सकता कोई ढूंढता हुआ आए तो उसे दे दो, क्योंकि सभी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। और खुद का कहीं कुछ छूट जाए तो उसके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु अगर ऐसे जन कोई मिले जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी आशीष के विषय में खुद पे ही, जैसे प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा था कि एक व्यक्ति को बहुत सारा उपज हुई और वो कहने लगा कि मैं अपने गोदाम चौड़े कर लूँगा और उसमें मैं सारी उपज रख के कहूँगा कि हे मेरा प्राण अब तू चैन कर, तेरे लिए बहुत भोजन की व्यवस्था हो गई। प्रभु कहते हैं कल का दिन भी तू देखेगा कि नहीं देखेगा, इसका भी क्या गारंटी है तेरे पास। हालेलुया। उसे चाहिए था, उसके पास अधिक उपज आई है तो वो किसी के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। इसलिए यदि तेरे पास तेरी वृक्ष पर अच्छे फल लगे और बहुतायत के फल लगे हुए हैं तो एक बार डाली को झाड़ना, जितने उसमें आ जाएं तेरे पास ठीक है, बाकी दूसरी बार मत झाड़ना, उसे दूसरों के लिए रहने देना। दूसरों के लिए सहायक बनो, दूसरों के लिए आदर योग्य बनो, दूसरों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करने वाले बनो। आमीन। इसलिए परमेश्वर की ओर से यह बातें हमारे लिए प्रकट होती हैं। बाकी मैं आपसे कहूँगी व्यवस्था वरण 24 और 25 को आप पढ़िएगा अच्छे से कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर क्या कहते हैं। वरण 26 को भी पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर और भी बहुत सारी बातों में आपसे बात करेंगे और भी बहुत सी बातों को आप पर प्रकट करेंगे और इसके कारण हम परमेश्वर की महिमा में अब इस समय में कहेंगे कि हमने किसी का घाटा किया हो या किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया हो, किसी के साथ अच्छा बढ़कर या घटकर व्यवहार किया हो, किसी के साथ बुरा सोच या अच्छी सोच रखी हो, तो आज हमें क्षमा करें। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की ओर से इस बात के लिए कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो और ये बात में हम जहाँ कहीं भी हमसे कमी घटी गलती हुई है उस कमी घटी को क्षमा करते हुए उस कमी घटी के लिए